कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि आपको लगता था मैं अच्छी हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो अच्छा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों से कनेक्टेड होता है। बिल्कुल, ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप जब वो जन्म खत्म हुआ, ठीक है, तो आपको सोल लेसन मिलता है। इससे पहले कि आप दूसरे बॉडी में जाओ, आपको हीलिंग दी जाती है और आपको ये बताया जाता है कि व्हाट डिड यू, मतलब आपसे पूछा जाता है पहले कि आपने क्या सीखा इस अगर जन्म में। हाँ, कि जैसे इस जन्म से अगर आप निकल के जा रहे हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या सीखा इस जन्म में। तो अगर आपने सीख लिया तो अच्छी बात है, उस हिसाब से हील्ड बॉडी मिलेगी। अगर नहीं सीखा है तो आपको ये चीजें बताया जाता है, क्योंकि सोल जो है वो तो देख रहा है ना कि ये मेरा कैरेक्टर, वो वैसे वाली बात है ना, गेम में जैसे होता है कि मैं अरुणिमा हूँ लेकिन गेम में कुछ और नताशा या कुछ बन के खेल रही हूँ, तो मैं अलग हूँ ना वो गेम के कैरेक्टर से। जी, तो सोल आपको समझाता है क्या आप और अपने वो कैरेक्टर में आ जाओ। एग्जैक्टली, और वो उसी हिसाब से लेसन्स बनाता है कि अगर इसको अभी तक सेल्फ लव नहीं समझ में आया है, ये अभी तक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ही जी रही है, तो फिर अगले जन्म में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो इस चीज को, ये नहीं है कि आपको बोलेंगे आप बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल नहीं, ऑपोजिट, जो आपको फील करा के जाएंगे अरे आप तो बिल्कुल कैसी बदसूरत है ये। ऐसे उल्टे लेसन्स होते हैं। जैसे मुझसे शादी करोगी मूवी में अक्षय कुमार ने कहा था कि अब मैं दुश्मन बनके इसका इलाज करूंगा। एग्जैक्टली, और ट्विन फ्लेम भी वैसा ही होता है कि ट्विन फ्लेम आपको ऐसे सिचुएशन में ला देता है कि आप रियलाइजेशंस करो। तो ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं आपका एज अ दुश्मन भी काम कर सकता है। दुश्मन इन द सेंस कि आपको लगेगा दुश्मन, लेकिन हायर लेवल पर तो आप लोग ऑलरेडी एक ही हो, वो वाली चीज है। और जैसे 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 फेमिनिन है, जैसे वो हीलिंग, उसका काम होता है हीलिंग करना, तो वो जैसे जैसे हील करती जाती है, तो अब जैसे हीलिंग हो गई, फिर वो नहीं है कि फिर वो बैठ के रो रही है उसके लिए। तो ट्विन फ्लेम को पहचाने कैसे? एक तो ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होता है ना, वो सोल एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में जाती है तभी ट्विन फ्लेम वाले स्टेट में आती है। ये मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे गुरुज हैं फेसबुक पर और कहाँ पर, ये लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लोगों को बोल के कि आपके ट्विन फ्लेम से मिला देंगे। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्यों मिला देंगे? आपके सोल के जर्नी में है ही नहीं तो क्यों मिलाएंगे? ट्विन फ्लेम को आइडेंटिफाई करने में 1-2 साल तो आपको लग ही जाएगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। ऐसा वो 15 दिन में पहचानने वाली चीज है नहीं। आप कार्मिक को पहचान सकते हो, कार्मिक को तो आप 10 दिन में पहचान लोगे, क्योंकि आप ना जैसे अट्रैक्टेड भी फील करोगे। जैसे मान लो कि आपकी शादी किसी के साथ फिक्स होती है किसी की, और बहुत अट्रैक्शन है हाई लेवल। सबसे पहले तो अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल अट्रैक्शन है तो आप समझ लो कि बहुत हाई लेवल कर्मा है। जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो हाई लेवल कर्मा ही को डिनोट करता है। तो कुछ दिन के बाद आपको फील होने लगेगा ना कि मैं इनके साथ जब भी रहती हूँ ना मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। हम लोग बहुत कुछ मानना नहीं चाहते हैं। अब शादी की बात जब होती है ना, लड़की भी अपना बेस्ट बन के जाती है कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो किचन बहुत अच्छा हैंडल करती हूँ, और लड़का भी बेस्ट बन के जाता है एकदम ऐसे हीरो। सच्चाई ऑपोजिट होती है। अगर लड़के को सच में प्यार होता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता उस लड़की के सामने। अगर लड़के को प्रपोज करना है किसी लड़की को जिससे वो सच में प्यार करता हो, तो नर्वस होगा ना जी। और फिल्म में कैसे दिखाता है? फिल्म में दिखाता है कि भाई एकदम स्टड है, और जब लड़की को प्यार होता है तो दिखाते हैं कि वो शर्माती है, लेकिन एक्चुअल में ऑपोजिट होता है। वो एक्चुअल में जब उसको लगता है कि नहीं वर्क कर रहा है तो वो जाके खुद बोलेगी, उसमें वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। ये शक्ति होती है, शिव और शक्ति का जो एनर्जी होता है जब वो रियल में एक्टिवेट होता है, तो ये वैसे होता है। तो जैसे आपको अगर ट्विन फ्लेम को पहचानना हो तो सोलमेट को तो आप तुरंत ही आपको लगेगा कि मैं जानती हूँ। आप जब रह रहे हो तो आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, शांति है। ट्विन फ्लेम के आने से आप विद इन 6 मंथ्स देखोगे कि आपकी लाइफ पूरी उथल पुथल हो जाएगी। क्वाइट द ऑपोजिट, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप वर्ल्ड में एक प्रिटेंशन में जी रहे हो। आप किसी तरह के बनने की कोशिश करो जो आप हो नहीं। तो जो भी गलतियां की है ना, गलत शादी, गलत करियर चूज किया, वो सब धीरे धीरे हटने लगेगा। तो यही इसी टाइप की उथल पुथल स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, और ट्विन फ्लेम के साथ ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम्स बहुत रेयर आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो आप ऑलमोस्ट फील करते हो कि वो आपके सामने है खड़ा। और जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो या जब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो आपको ड्रीम दिखेगा ट्विन फ्लेम का। ये भी तरीका है पहचानने का। और ट्विन फ्लेम को आप एक बार मिलने के बाद आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। नेवर, दैट्स इम्पॉसिबल। आप किसी और से शादी कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्विन फ्लेम के जैसी फीलिंग फिर कभी ला नहीं सकते। ट्विन फ्लेम आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। मतलब जैसे बोलता है कि अगर मैथमेटिकल टर्म्स में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बट ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जो लोग साथ में आके फिर ब्रेक ऑफ करके चले जाते हैं, 15 साल बाद रियलाइज करते हैं वो मेरा ट्विन फ्लेम था, क्योंकि वो आपको असलियत दिखाने आता है।